पुणे युनिव्हर्सिटीच्या माननीय श्री कुलगुरूंना नुकतंच एक्स सिनेट सदस्य सरांनी लिहिलेल्या पत्राचे काही मुद्दे मी वाचले आणि मला एका गाण्याची जोरात आठवण आली. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. नमस्कार, मी प्रोफेसर रौनक खाबे आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनल आलसी इंजिनियरमध्ये. मित्रांनो, एक पत्र आता एक्स सिनेट सदस्य सरांनी ऑलरेडी लिहिलेलंच आहे. तर आमच्या विद्यार्थ्यांकडून एक छोटीशी रिक्वेस्ट की अजून एखादं पत्र होऊन जाऊ देत. मग आता या पत्राचा कंटेंट आहे तो विद्यार्थ्यांकडूनच आलेला आहे आणि मी तो आत्ता सगळ्यांना सांगणार आहे. मीनवाईल तुम्हाला जर माझं काम आवडत असेल, माझे व्हिडिओ आवडत असतील, माझा कंटेंट आवडत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि नोटिफिकेशन्स ऑन ठेवा, कारण आता खूप महत्त्वाचे व्हिडिओज जे आहेत ते लाईनअपमध्ये असणार आहेत. चला तर मग, माननीय श्री एक्स सिनेट सदस्य सरांना मुलांनी काही बेसिक प्रश्न विचारलेले आहेत ते मी एक एक करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. नंबर 1, जेव्हा केव्हा महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करायची असते, रिझल्ट पाहायचे असतात, त्याच वेळेला आपल्या युनिव्हर्सिटीची वेबसाईट जी आहे ती स्लो का बरं होत असेल? नुकतंच जेव्हा एक्झाम फॉर्मच्या प्रिंटआउट्स काढायच्या होत्या त्यावेळेला सुद्धा ही वेबसाईट जी आहे ती स्लो झाली होती. मुलांनी पार पहाटे 2 वाजता, 3 वाजता, 4 वाजता प्रिंटआउट काढायचे प्रयत्न जे आहेत ते केलेले आहेत. मग असं हे का होत असेल? नंबर 2, एक्झाम फॉर्म भरताना, सबमिट करताना कॉलेजेसची फी कंपल्सरी भरायलाच लागेल कारण वरतून ऑर्डर आहे असं का बरं सांगत असेल? नंबर 3, जे हॉस्टेल्स आहेत ते थोडेसे लेट सुरू होणार होते नियमानुसार, पण बऱ्याचशा कॉलेजेसच्या सर्क्युलर्समध्ये कॉलेज सुरू होता होता हॉस्टेल्स पण सुरू होणार आहेत असं नोटिफिकेशन का बरं दिले गेले? नंबर 4, इतक्या महिन्यात जे ऑनलाईन टीचिंग झालं त्याची क्वालिटी काय आम्ही सगळ्यांनी वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. मग बऱ्याचशा स्ट्रीम्सचे जे सिलेबस आहेत ते कंप्लीट झाले असं सांगण्यात आलेलं आहे. मग ते खरंच कंप्लीट झालेत हे असेच का नाही केलं गेलेलं आहे? नंबर 5, 10 महिन्याच्या ऑलमोस्ट विश्रांतीनंतर जेव्हा आता कॉलेजेस सुरू होणार आहेत तर शैक्षणिक कॅलेंडर बिघडू नये म्हणून सरांनी एक सजेशन दिलं होतं की इन्स्टेड ऑफ सेमिस्टर पॅटर्न तुम्ही ॲन्युअल पॅटर्न घ्या, म्हणजे सगळे सब्जेक्ट्स एकत्र द्यायला सांगा मुलांना एक्झाम. तर मला सांगा, साधारण अंदाजे 5 सब्जेक्ट एका सेमिस्टरला आणि 3 प्रॅक्टिकल असं जर कन्सिडर केलं तर एका सेमिस्टरला टोटल 8 परीक्षा. मग तुमचं असं म्हणणं आहे का सगळ्यात शेवटी मुलांनी 8 + 8 16 सब्जेक्ट्सची एक्झाम्स दिली पाहिजे? मग याच्याने खरंच ती गुणवत्ता राखली जाणार आहे का हो? हा पण एक मोठा प्रश्न राहणार आहे. मग नंबर 6, MCQ फॉर्मॅटनी जर एक्झाम घेतली तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता राखली जाणार नाही असा तुमचा जो डाऊट आहे. तर इतक्या साऱ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड होतात ज्या की MCQ फॉर्मॅटनेच होतात. मग त्या MCQ फॉर्मॅटबद्दलच तुम्हाला डाऊट आहे ओव्हरऑलच, का फक्त पुणे युनिव्हर्सिटीच्या मुलांचे ऑनलाईन होत आहेत आणि MCQ फॉर्मॅटने होत आहेत म्हणून तुमचा काही क्वेश्चन मार्क आहे? तर हे काही कळालेलं नाही आहे. आणि याशिवाय मुलांनी एक्झाम जर घरी बसून दिली तर प्रॉब्लेम काय असणार आहे? हा ठीक आहे, मग जर घरी बसून मुलं एक्झाम देणार असतील तर जी सिस्टीम डेव्हलप केलेली गेली आहे की मुलांच्या एक्झाम्स होण्यासाठी, त्या सिस्टीमच्या क्रेडिबिलिटीचं काय? मग ती सिस्टीम बेटर करा. असंही काकडे सरांनी सांगितलेलं आहे की जे काही प्रॉक्टर मेथड यावेळेला वापरली जाणार आहे ती फुल्ली प्रॉक्टेड असणार आहे. मग इतकं सगळं जर होत असेल तर मुलांनी घरून एक्झाम दिली तर मला नाही वाटत की काही वेगळी आणि स्पेशल अडचण असली पाहिजे. मुलांनो, तुम्हाला जर मी जे सांगितलेले मुद्दे आहेत हे पटत असतील आणि योग्य वाटत असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की तुम्ही सांगा. याशिवाय टेलिग्राम, इंस्टाग्रामवर मी जसं जमतंय तसं मेसेजेसना रिप्लाय करतच असतो. पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय श्री नितिन करमलकर सर को एक्स सिनेट मेंबर सर ने लिखे हुए लेटर के कुछ पॉइंट्स मैंने हाल ही में पढ़े और वो पॉइंट पढ़ के मुझे गाना जोर से याद आया. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे. दोस्तों, अब एक लेटर वैसे भी एक्स सिनेट मेंबर सर ने लिखा ही है तो हम सबकी एक इच्छा है कि एक और लेटर क्यों ना हो जाए.
अब इस लेटर का जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स ने ही दिया हुआ है और बस वो कंटेंट में सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मीनवाइल अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कंटेंट भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लाइनअप में। तो देखिए, अब एक्सनेट मेंबर सर बच्चों के कुछ छोटे मोटे डाउट है तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ डाउनलोड करना हो, रिजल्ट्स देखने हो, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो इतनी स्लो क्यों हो जाती है। हाल फिलहाल में जब एग्ज़ाम फॉर्म की प्रिंट आउट भी लेनी थी तब भी सर्वर इश्यूज हो रहे थे। बच्चों ने रात में, देर रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे प्रिंट आउट्स निकालने की कोशिश की है। तो ऐसा क्यों होते रहता है। नंबर 2, जब एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेजेस में सबमिट करने हैं तभी कॉलेज की फ़ी कंपलसरी भरनी होगी, ऊपर से ऑर्डर है, ऐसे क्यों बोल रही है। नंबर 3, जो हॉस्टल्स है वो रूल्स के हिसाब से थोड़े लेट शुरू होने वाले थे, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस के सर्कुलर को अगर आप देखो तो कॉलेजेस के साथ साथ हॉस्टल्स भी शुरू किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 4, अब जो ऑनलाइन टीचिंग हुई थी वो किस तरीके से हुई थी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सबको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। अब सिलेबस कंप्लीशन की जब बात आती है तो उसका असेसमेंट कहाँ हुआ है, क्या सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, ये चेक क्यों नहीं किया जा रहा है। अब नंबर 5, इतने गैप के बाद, ऑलमोस्ट 10 महीनों के बाद जो एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब होगा तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने सजेशन दिया कि भाई सेमेस्टर पैटर्न की बजाय आप लोग एनुअल पैटर्न ले लो डायरेक्टली। तो मुझे बताइए, सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 5 सब्जेक्ट और 3 प्रैक्टिकल अगर कंसिडर करें तो 8 एग्जाम्स होंगी। तो एनुअल पैटर्न के हिसाब से अगर गए तो एट द एंड ऑफ ये जो भी मई है या फिर जून है, तो क्या आपको ये लगता है कि ऑल 16 सब्जेक्ट की एग्जाम जो है बच्चों ने एट अ टाइम देनी चाहिए? और फिर इस केस में उनकी सच में क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्या सच में मेरिट जो है वो सही लगेगा इस केस में? नंबर 6, MCQ फॉर्मेट से होगी तो बच्चों को जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट आपने लिया हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर इतनी सारी दुनिया में एग्ज़ाम्स होती है कॉम्पिटिटिव वाली, वो सारी MCQ फॉर्मेट से होती है, तो क्या आपको उन सारी एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी की जो MCQ फॉर्मेट से एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें आपको दिक्कत है? तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं। और मीनवाइल बच्चों ने अगर पढ़ाई करके घर से एग्ज़ाम्स देने का सोचा है या फिर यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ सोच रही है तो आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए। रादर आपने कुछ सवाल ये पूछने चाहिए कि जो सिस्टम यूज़ की जा रही है बच्चों की एग्ज़ाम्स होने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ। वैसे भी महेश काकड़े सर ने बोला है कि ये टाइम पे अगर घर से एग्ज़ाम हुई तो फुल्ली प्रॉक्टेड होगी। तो ऑलरेडी अगर फुल्ली प्रॉक्टेड एग्ज़ाम हो रही है तो बच्चों ने घर से एग्ज़ाम दी तो एक्चुअल में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए, अगर आपको लगता है आपके भी वही क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। मीनवाइल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैं जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे वैसे बच्चों को रिप्लाई देते रहता हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।